हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, लिक्विडिटी चेक किसी भी कंपनी का जो है, अगर हम लिक्विडिटी चेक करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी कितनी सक्षम है अपने जो करंट लोन्स या जो भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, उसको जो है पे कर पाने में। जो भी लोन्स हैं, और लोन्स ही नहीं, अगर उन्हें कोई जो वेंडर्स हैं उनका पेमेंट करना है तो कैश है कि नहीं, या फिर उतना अमाउंट है कि नहीं कंपनी के पास कि जल्द से जल्द जो पेमेंट देने हैं उन्हें वो दे सकें, या जो लोन्स चुकाने हैं वो चुका पाएंगी कि ये नहीं, इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। तो अगर हम लिक्विडिटी चेक करें तो 3 रेशोज जो होते हैं वो मुख्य होते हैं किसी भी जो है कंपनी की लिक्विडिटी चेक करने के लिए। उसमें पहला आता है करंट रेशो, दूसरा है क्विक रेशो, एंड तीसरा होता है कैश रेशो। तो इन तीनों रेशो के जरिए हम समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी कैश रिच है, और कितने जल्द से जल्द जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो कितने जल्द से जल्द अपने लोन्स को पे कर सकती है, या जो भी इस पे लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज, वो पे कर सकती है। तो चलिए अब हम पहले समझते हैं कि करंट रेशो क्या होता है और इसे कैसे जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, किस फार्मूले के जरिए। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, क्योंकि अगर रेशोज आप देखेंगे तो डायरेक्ट किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो रेशोज मिल जाएंगे, बट वो क्या बताते हैं ये हमें जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब करंट रेशो को हम समझते हैं। तो करंट रेशो को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है, कंपनी की जो करंट असेट है उसे हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमको करंट रेशो पता चल जाएगा कंपनी का। बट और यहाँ पर जो है कंपनी का करंट रेशो जितना ज़्यादा होगा, यानी कि 1, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी को जो हम स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम करंट असेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करने के बाद जो है करंट रेशो आ रहा है, तो कंपनी के करंट असेट को भी हमको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है कंपनी की करंट एसेट की। अगर जो उसमें इन्वेंट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल जो है कि जो पेमेंट आनी है कंपनी के पास वो कहीं बढ़ तो नहीं रही है हर साल। अगर कंपनी के जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं तो ये फिर एक आप उसको चेक करना चाहिए कि ऐसा ये हर साल क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर कंपनी से माल ले रहे हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं, और ये एक जो है खराब बात हो सकती है कंपनी के लिए। तो ये चीज़ चेक करना चाहिए। तो इसके बाद अगर जो भी रेशो आता है यहाँ पर, और वो जितना स्ट्रांग होगा तो वो हमको बताएगा कि कंपनी इतनी ज़्यादा कैश रिच है और एक स्ट्रांग कंपनी है। हम कुछ फॉर्म एग्जांपल्स लेंगे आगे करंट रेशो के, बट उससे पहले हम क्विक रेशो भी समझ ले। तो हम देखते हैं कि क्विक रेशो का जो फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है कि हम जो है करंट असेट में से, कंपनी के करंट असेट में से इन्वेंट्री को माइनस करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इन्वेंट्री पार्ट तो होता है करंट असेट का, मगर क्विक रेशो में जो है यहाँ पर इसे करंट असेट से माइनस किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री जो है उसे आप जल्द से जल्द, क्विक रेशो मतलब कि कितने जल्दी कंपनी जो है कन्वर्ट कर सकती है अपने असेट को कैश में। तो अब यहाँ पर इन्वेंट्री को अगर कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि उसे जरूरी नहीं है कि जितनी भी इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट हो ही जाए मार्केट में। डिमांड कितनी है इस पर भी असर पड़ता है। अगर डिमांड नहीं है प्रोडक्ट का तो वो इन्वेंट्री आप जो है बेच नहीं पाएगी कंपनी। तो यहाँ पर उसका कैश में कन्वर्ट होना बहुत दिक्कत की बात है, और हो सकता है कि जो कस्टमर अगर जो आपका प्रोडक्ट खरीद भी रहा है तो वो थोड़े टाइम बाद पैसा दे, तुरंत पैसा ना दे। तो ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए यहाँ पर जो है क्विक रेशो में जो है इन्वेंट्री को करंट एसेट से माइनस करके उसे करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। और अगर जो क्विक रेशो का जो आप कैलकुलेशन करने के बाद अगर जो आंसर आता है वो 1 या 1 से ज़्यादा होता है तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसे कि यस, कंपनी के पास एक इतना अच्छा कैश है जो बहुत से जल्द जो है वो मतलब ऐसी एसेट है जिसे वो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकती है, और अपनी जो है लायबिलिटीज पे कर सकती, जितनी भी लायबिलिटीज है उनको खत्म कर सकती है। तो इसीलिए जो है क्विक रेशो को मैंने आपको बताया कि इसमें से इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट करना बहुत
जो है मुश्किल होता है। और जैसे कि मैंने पिछले जो अपने करंट असेट का मैंने आपको बताया था, वहाँ भी जो है करंट रेशो जब बताया था, तो अकाउंट रिसीवेबल भी आपके पास कब आएंगे ये भी जो है निश्चित नहीं रहता है। इसीलिए जो है आपको करंट असेट की क्वालिटी देखनी होती है कंपनी की। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर क्विक रेशो का जो है जवाब या क्विक रेशो का कैलकुलेशन एक या एक से ज़्यादा है, कंपनी का किसी भी कंपनी का क्विक रेशो एक या एक से ज़्यादा है, देन इट्स वेरी गुड कंपनी। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं जहां पर हम करंट किस उस कंपनी के करंट जो रेशो और क्विक रेशो देखेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और ये जो है एज पर मनी कंट्रोल, यहाँ पर जो मैंने डेटा आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब देखिए टाटा मोटर्स का जो है करंट रेशो जो चल रहा है वो है 0.93 का। देखिए एक से भी ऊपर नहीं है, 0.93 है। और क्विक रेशो जो है वो 0.93 से भी कम हो गया, 0.70। इसका मतलब इन्वेंट्री पार्ट जो है कंपनी के पास, जो कंपनी की करंट एसेट है उसमें इन्वेंट्री का भी पार्ट है, इसीलिए जो है क्विक रेशो करंट रेशो से कम हो गया है। बट वहीं अगर हम टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी देखें टीसीएस, तो टीसीएस का करंट रेशो है 2.91 एंड क्विक रेशो भी है 2.91। क्योंकि सर्विस सेक्टर की कंपनी है, इन्वेंट्री का पार्ट है नहीं, इसलिए जो है क्विक रेशो और करंट रेशो ऑलमोस्ट बराबर है। बट अब देखिए 2.91 यानी कि कंपनी पे अगर 1 करोड़ का कर्जा है तो कंपनी के पास 2 करोड़ 91 लाख रुपए ऑलरेडी हैं। तो इसीलिए कंपनी के जो है आप स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि कितना बढ़िया देता है, और कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है। वहीं अगर हम तीसरी कंपनी देखें जो कि अभी काफ़ी खबरों में रहती है, वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का अगर करंट रेशो देखें तो 0.99 है, जो कि ऑलमोस्ट एक के बराबर, हम ऑलमोस्ट वन समझ सकते हैं। बट देखिए टाटा मोटर्स से करंट रेशो इसका ज़्यादा है, बट हाँ करंट असेट टाटा मोटर की ज़्यादा होगी, बट रेशो वाइज ये काफ़ी अच्छा है। बट अगर क्विक रेशो देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, 0.44। इसका मतलब जो है कंपनी की जो करंट असेट है उसमें इन्वेंट्री का पार्ट ज़्यादा है, और इसीलिए जो है क्विक रेशो इतना ज़्यादा कम हो गया है। बट ठीक है, फिर भी कंपनी के अगर हम लिक्विडिटी चेक करें तो ओके ओके कह सकते हैं इस कंपनी को। बट अगर किसी कंपनी का क्विक रेशो एक से ज़्यादा है, एक या एक से ज़्यादा है, तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए टीसीएस 2.91, तो बहुत बढ़िया कंपनी है और वो है भी। तो इस तरह से आप जो है क्विक रेशो और करंट रेशो को चेक करके कंपनी की जो है लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितने जल्दी जो है या फिर कितना कैश कंपनी के पास है। चलिए अब तीसरा रेशो जो हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी जान लेते हैं, वो है कैश रेशो। तो चलिए जानते हैं। तीसरा रेशो है कैश रेशो, और कैश रेशो का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो कैश इक्विवेलेंट में आप क्या रख सकते हैं, ऐसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट जैसे कि कंपनी ने अगर कुछ डिपॉजिट कर रखा है या फिर कंपनी ने गवर्नमेंट्स बॉन्ड ले रखे हैं, लिक्विड गवर्नमेंट्स बॉन्ड, तो कंपनी उन्हें बहुत जल्दी जो है उनको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी कैश कंपनी के पास है या बैंक में है, प्लस जो उसकी कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या डिपॉजिट, उनको हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें कैश रेशो आ जाएगा। और कैश रेशो अगर एक से ज़्यादा है देन कंपनी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है लिक्विडिटी चेक करके इन तीन रेशो को, करंट रेशो, क्विक रेशो एंड कैश रेशो को जानकर ये पता कर सकते हैं कि कंपनी कितनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और जो है कंपनी कितने जल्दी अपने जो लोन को पे करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और अब आप मुझे बताइएगा कि रिलायंस, आप अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रिलायंस कम्युनिकेशन का मुझे क्विक रेशो एंड करंट रेशो कमेंट्स में जो है बिल्कुल पिंग करके या कमेंट्स में आप जो है लिख करके बताइएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।